शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था। जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद बह रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। हरे हरे वृक्ष, गुंजार करते भंवरे, पक्षियों के झुंड उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराते हुए बांसुरी पर मधुर तान छेड़ दी। वह वंशी की ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने वाली थी। वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियों ने आपस में श्री कृष्ण के विषय में बात करनी चाहिए, किंतु कैसे? उनका मन तो वंशी की ध्वनि सुनते ही वहीं पहुंच गया जहां श्री कृष्ण थे। अब वाणी कैसे काम करे? श्री कृष्ण का वह सुंदर रूप, जिसमें उनके सर पर मोर पंख, कानों में कनेर के पुष्प, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला और अधरों पर वंशी धरे हैं। उनके पीछे पीछे चलते ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार उनके चरणों से यह वृंदावन रमणीय बन गया है। यह वंशी की ध्वनि जड़ चेतन सभी भूतों के मन को चुरा लेती है। गोपियों ने उस वंशी को सुना और सुनकर वर्णन करते करते तन्मय हो गई। आपस में बात करते हुए एक गोपी बोली, अरे हमने तो इतना ही समझा है कि इन आँखों का और आँखों वाले जीवन का यही सफल होना है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वालों के संग गौओं को चराने जाएं और जब लौटकर आएं तो हम उनके सुंदर मुख का दर्शन करें। श्री कृष्ण के शरीर पर पीतांबर और बलराम के गौर शरीर पर नीलांबर और साथ ही ये कमल पुष्पों की मालाएं, कुमुद की मालाएं तथा आम्र की मंजरियों से बनी हुई नवीन मालाएं धारण कर लेते हैं तो बड़ा विचित्र सा वेश बन जाता है। दोनों ग्वाल बालों के बीच में बैठ जाते हैं और मधुर सी तान छेड़ते हैं। ऐसा लगता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। और यह वेणु, इसने जाने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य कर्म किए जो सदैव श्री कृष्ण के अधरों से लगा रहता है। हे सखी, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। पशु पक्षी चुपचाप शांत खड़े हो जाते हैं। हिरनियाँ वंशी की तान सुनकर अपने पतियों के समेत नंद नंदन के पास चली जाती हैं और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की ओर निहारने लगती हैं। और श्री कृष्ण भी अपनी प्रेम भरी चितवन से उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं। हिरनियों की तो बात ही क्या है, स्वर्ग की देवियाँ भी अपने विमान से जाते समय जब उनकी वंशी की ध्वनि सुनती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं, अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। और हमारी ये प्यारी गौएं अपने दोनों कानों को दोनों के समान बनाकर उससे इस प्रकार संगीत का रस लेने लगती हैं मानो अमृत पी रही हों। और ये बछड़े, इनकी तो दशा निराली ही है। हालांकि गाय के थनों से निरंतर दूध झर रहा है, किंतु जब दूध पीते पीते ये वंशी की ध्वनि सुनते हैं तो मुंह में लिया हुआ दूध ना तो ये उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। इनके नेत्रों से भी आनंद के आंसू छलकने लगते हैं। अरे सखी, गौ और बछड़ों को तो छोड़ो, यह तो हमारे घर की ही हैं। इन पक्षियों को नहीं देखती? इन्हें पक्षी कहना तो गलत ही होगा। इनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये वृक्षों की सुंदर सुंदर डालियों पर बैठ जाते हैं और अपने नेत्रों को बंद भी नहीं करते।
निर्निमेष नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की चितवन और रूप माधुर्य को देख देख कर निहाल होते रहते हैं। कानों से श्री कृष्ण की मोहिनी वाणी और वंशी की ध्वनि को सुनते रहते हैं। सखी, इनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता, गौ, पक्षी ये सब तो चेतन है, इन नदियों को नहीं देखती। ये तो जड़ हैं। ये जो नदियों में भंवर हैं, ये श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की ध्वनि सुन ली है। अरे सखी, इन बादलों को तो देखो। जब श्री कृष्ण और बलराम जी धूप में गौएं चराने जाते हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते हैं, तो इन बादलों के हृदय में भी प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और अपने शरीर को छाता बना देते हैं। और इतना ही नहीं सकी, नन्ही नन्ही फुइयों से श्री कृष्ण के ऊपर वर्षा करने लगते हैं, तो ऐसा जान पड़ता है मानो उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प चढ़ा रहे हों। आरी गोपियों, यह गिरिराज तो कृष्ण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। देखती नहीं, कितना धन्य है यह निरंतर श्री कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श पाकर आनंदित रहता है। इसके भाग्य की तो सराहना कौन करे। यह तो ग्वाल बालों और गौओं का बहुत ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गायों के लिए हरी घास देता है, विश्राम के लिए कंदराएं, खाने के लिए हरे भरे फल देता है। वास्तव में यह गोवर्धन पर्वत धन्य है। हरी सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। गायों को हाँक कर वंशी बजाते बजाते एक वन से दूसरे वन ले जाते हैं। इनकी वंशी की ध्वनि सुनकर मनुष्य तो क्या, चेतन पशु पक्षी, जड़, नदी आदि स्थिर हो जाते हैं। वृक्षों को रोमांच हो जाता है। इनकी वंशी का चमत्कार और कितना सुनाऊं।